Good morning, students. Welcome you all to study business studies of class 12th, and our today's topic is impact of government policy change on business. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या चेंज हुआ था, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि 1991 में जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च की थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ फैक्टर्स को स्टडी करना होगा। ठीक, तो कुछ फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी फॉर एलपीजी। ठीक है, जो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, हमारा जो भारत देश है उसका उस टाइम कैसा कंडीशन था, उस टाइम अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइमिंग हमारी क्या कंडीशन थी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च करने लायक थी या नहीं थी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया कैन बी राइटली सेड टू हैव बीन स्टैग्ड। ठीक है, मोस्टली क्या हो गया था, इंडियन इकोनॉमी स्टैग्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी। द वर्ड स्टैंड, स्थिर हो गई थी, मतलब उसका इकोनॉमी का डेवलपमेंट क्या था, इतना स्लो हो गया था जैसे कि वो हो ही नहीं रहा हो। ओके, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of economic environment in India at the time of independence। इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी के टाइमिंग हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी कंट्री का कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इट इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक यू नीड टू स्टडी इन योर इकोनॉमिक ऑल्सो। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में भी आप यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसलिए बहुत ब्रीफ में पढ़िएगा। ओके, now our first characteristic is agriculture was dominant economic activity। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऐसा था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। नियरली 70% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। पूरी पॉपुलेशन का 70% एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे था? ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मोर देन 85 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, और पूरी कंट्री का 85% लोग कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। ठीक है, और साथ में बताया गया बैकवर्ड टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो हमारा प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन यूज़ हो रहा था वो कैसा था? मोस्ट आउटडेटेड। ठीक है, बहुत पुराना टेक्निक यूज़ हो रहा था फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो रेन पे डिपेंड रहना। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, यहाँ पे कल्टीवेट किया, अब ये लैंड उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो फिर वो पूरा का पूरा लैंड छोड़ के कहीं और चले जाना, या फिर क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल फार्मिंग करना। ठीक है, हाई इल्ड सीड्स का यूज़ ना करना, इस तरीके से हमारी फार्मिंग हो रही थी। देयर वॉज अ लेक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। साथ में बताया गया कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या था, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, मतलब हमारे यहाँ कोई हेल्थ केयर सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। और लास्ट पॉइंट क्या बताया गया? कम्युनिकेबल डिजीज़ वर, मतलब कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल था। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अनअवेलेबल थी। इकोनॉमी में प्लानिंग इंक्लूड 5 ईयर प्लान, इन्होंने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। ठीक है, जिसमें जीएनपी को इंक्रीज़ करने के लिए, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज करने के लिए ये सारे पॉइंट्स कहे गए थे, लेकिन कोई
लेकिन क्या हुआ कि हमारी देश की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपेंडेंट प्लांट इन इंडिया। ठीक है, अब जो इन्होंने प्लान बनाया इंडिया में, ठीक है, उसके ये जो एलपीजी लाए थे, तो ये एलपीजी के क्या बेनिफिट थे, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान in India were formulated with the following board ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर दें, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी तेज़ी से होगी अगर एलपीजी की वजह से, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज over time a continuous increase in market value of goods and services produced in a economy during accounting year। एक फिनेंशियल ईयर जो होता है वहाँ पे क्या बताया गया कि अगर जीडीपी आ जाए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिक जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जीडीपी इंक्रीज होगी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पहला ऑब्जेक्टिव इनका था। ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च करने का। नेक्स्ट क्या बताया गया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस्ड। सेल्फ रिलायंस्ड का मतलब समझते हैं, आत्मनिर्भर। जो बहुत पहले 1991 के टाइमिंग में डिसाइड किया गया था कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, इसलिए हम एलपीजी लॉन्च कर रहे हैं। वो सेल्फ रिलायंस्ड आज आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत पुराना प्लान है जो अभी तक फॉलो अप नहीं हो पाया है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बताया गया discouraging import of those goods that be प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। मतलब हमें ऐसे गुड्स को इम्पोर्ट नहीं करना है, मतलब दूसरे देश से परचेज नहीं करना है ऐसे गुड्स जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने देश में हम जो गुड्स बना सकते हैं वो गुड्स हमें दूसरी कंट्री से परचेज नहीं करना है, हमें सेल्फ रिलायंस बनना है। इसको भी डिसाइड किया गया था थ्रू, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था हमारा एलपीजी का। नाउ our third point is equity, equitable distribution of GDP such as the benefit of higher growth are shared by ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने क्या बताया, इक्विटी मतलब हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया जीडीपी मतलब कि इनएडिक्वेट ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब रिडक्शन होगा। इनएडिक्वेट मतलब सबकी इनकम क्या होगी, अगर जीडीपी आएगा तो कहीं ना कहीं सबका इनकम बैलेंस हो जाएगा, इनएडिक्वेट वेल्थ और इनकम की बात नहीं होगी। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज सोशलिस्टिक पैटर्न, फोकस ऑन इक्वलिटी ओवरऑल वेलफेयर। इन्होंने क्या कहा, अगर हम जीडीपी को लॉन्च करते हैं तो जीडीपी को लॉन्च करने में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, पावर्टी रिड्यूस होगी, और हम फोकस कहाँ पे कर पाएंगे, इक्वलिटी पे, मतलब ऑल ओवर वेलफेयर ऑफ द कंट्री पे हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, 1991 में जो एलपीजी लॉन्च हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव थे, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च करने के ऑब्जेक्टिव थे। एक नोट लिखा हुआ है, उसे भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट है हमारा
In accordance with these objectives, the major step taken by government was to increase the public sector while restricting the private sector. मतलब इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला ऑब्जेक्टिव था कि इन्हें पब्लिक सेक्टर, टू इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब उन्हें पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना था. ओके, नाउ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर रिजर्व बाय पब्लिक सेक्टर. बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज को ऑक्युपाई कर रखा था. किसने? गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने ऑक्युपाई कर रखा था. उन्होंने क्या किया? ऑन द अदर हैंड द ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर हाईली रिस्ट्रिक्टेड थ्रू रेगुलेशन एंड कंट्रोल सच एज लाइसेंस एंड परमिट. बताया गया कि जब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर की हैं और उन्हें कुछ प्रोड्यूस करना है तो उन्हें हाईली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंट्रोल्स, लाइसेंस, परमिट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा. आप रूल और रेगुलेशन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें किसके ऊपर लागू होती थी? ओनली ऑन प्राइवेट सेक्टर. नाउ ठीक है, हाउ एवर द सिस्टम डिड नॉट यील्ड पॉजिटिव इफेक्ट, और इस टाइप की चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट नहीं कर रही थी फॉर द इकोनॉमी. इंडियन फेस सर्व इकोनॉमिक क्रिस्ट इन 1991. 1991 में पब्लिक सेक्टर ने क्या किया था? मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज किसको दे दी थी? हमारे पब्लिक सेक्टर को. ओके, पब्लिक सेक्टर की चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दी गई थी. ओके, अवर now I think you all are understand these 2 points. ठीक है, what is the condition of economic our economy when the new economy policy was launched, or main objective of economy policy. Okay, now we continue our this topic in our next video. Thank you, have a nice day.